हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 9th का जो कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। क्या क्या देखा था देखते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज हम लोग करेंगे सेकेंड पोर्शन, इसका एग्जाम्पल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एग्जाम्पल 1 to 5, फिर 5 to 9 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल करना। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग का जैसा कि बुक में दिया है, सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई दिस में जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का 3 raised to the power 5 into 9 raised to the power 4। तो देखते हैं हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल। सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। सिंप्लीफाई मतलब इसमें हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। ये जो हम लोग को एक्सप्रेशन दिया है सामने, इसको हम लोग को सिंपल से सिंपल फॉर्म में लाना है, ताकि उससे और सिंपल फॉर्म में ना बनाया जा सके इसको। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कितना सिंपल से सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम लोग इतना सिंपल इसको करना है ताकि उससे और सिंपल ना हो सके। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? हम लोग को दिया है यहाँ 3 raised to the power 5। अब बताइए हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 3। 3 3 जा 9। अब यहाँ पावर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1। यहाँ पावर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1। तो अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। जहां पर भी 9 लिखा है वहां मैं 9 की जगह क्या पुट कर सकता हूं? 3 raised to the power 2। तो देखिए यहाँ 9 है, ये है 9। तो 9 की जगह में मैं केवल पुट करूंगा 3 का स्क्वायर। देखो ये 9 था, 9 की जगह में मैंने 3 का स्क्वायर पुट कर दिया। अब बताओ ये जो 3 का स्क्वायर है, जो 3 का स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं, ये 9 ही है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आंसर आएगा। अब देखो 9 का पावर कितना था? 4। तो 3 के स्क्वायर, ये 9 है, तो 9 के पावर 4 था, तो ये इसमें भी 9 का पावर कितना होगा? 4। पावर तो सेम रहेगा, 4 का 4। 9 को हम लोग चेंज किए हैं केवल किसमें? 3 raised to the power 2 में। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। 3 raised to the power 5। और ये लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में कि पावर और ये जब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगा। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। अब आप लोग कहिएगा सर मल्टीप्लाई क्यों हुआ? तो मैंने इसका उत्तर दिया है कि जब भी दो के बीच कोई साइन नहीं हो, इट मीन्स वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि 2 और 4 के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होंगे आपस में। दूसरी बात कि जब भी हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगा। ठीक। और एक साथ ही आपको एक बात ये भी ध्यान रखते रहना है कि जो जो लॉ आप यूज कर रहे हैं उसको आपको साइड में बड़े ब्रैकेट में यहाँ लिखना भी है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। तो क्या है अपना, हम लोग लिखेंगे 3। यहाँ कौन सा लॉ यूज हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा था एक लॉ, a raised to the power m, और होल में पावर क्या था? n। और जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते थे तो पावर का मल्टीप्लाई पावर से हो जाता था, m into n।
यही लॉ यहाँ यूज हुआ है। ए के जगह में 3 है, m के जगह में 2 है और n के जगह में कितना है 4। ब्रैकेट ओपन किए तो 2 का 4 से m का n से इंटू हो गया, यही लो। अब इसके आगे आप लोग को पता ही होगा कि सारा खेल किसका है, बेस का। इसका बेस कितना है 3, इसके पास बेस भी कितना है 3। तो अगर बेस सेम होते हैं तो 3 3, तो बेस 3 लिख दीजिए। और पावर के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस हो जाते हैं। बेस सेम है तो आपस में कैसे हो जाते हैं, प्लस। हम लोगों ने इसको एक लॉ में पढ़ा है, अगर a रेज टू द पावर m हो मल्टीप्लाई विथ a रेज टू द पावर n है, तो इसके पास भी बेस a है, इसके पास भी बेस a है, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, हम लोगों ने देखा है लॉ में। हाँ, और अगर माइनस रहेंगे तो अगर ये -8 रहता तो -8 हो जाता, माइनस रहता तो सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया 3 रेज टू द पावर 13। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो फाइनल इसका आंसर ये आ गया 3 रेज टू द पावर 13। इक्वल टू का साइन आपको एक ही वे में लेकर के चलना है और साइड साइड में इसका रीजन लिखते चलना है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल पाए। दूसरा हम लोग देखते हैं, आपको भले फर्स्ट सेकंड में ना दिखे बट सेकंड थर्ड में आपको कुछ यूनिक बातें दिखेगी हमारे वीडियो लेक्चर में। सेकंड है सिंप्लीफाई वाला में ही अपना क्वेश्चन। 4 × 3 होल पावर 4 इंटू 2/4 होल पावर 6। इसको हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं। बुक में थोड़ा सा लंबा दिया है बट हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में चलेंगे ताकि आप लोग को इजी पड़े। देखो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 × 3 और यहाँ इसके होल पावर में कितना दिया है अपने को 4 दिया है। मजे की बात यह है, आप लोगों को मजा यहाँ आएगा। बुक में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा इजी बना के चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए कैसे, यहाँ ये कट रहे हैं, इनको काट दीजिए। जहां भी कोई चीज कट रहा है तुरंत काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो बताओ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पावर 4 है ये पूरे ब्रैकेट पे है, तो जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी कोई रहेंगे सब पे पावर 4 है। अगर यहाँ पास 3 रहता तो 4 3 के पावर में भी आता, अगर यहाँ 9 रहता तो 9 के पावर में भी 4 आता। ब्रैकेट के अंदर जितने भी कोई हैं सब पे पावर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 के पावर में भी 4 आ जाएगा, इंटू 3 के पावर में भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बचा 1/2 और होल पावर में क्या है अपना 6। तो ये हो गया अपना। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। यहां हो गया 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 6 है ब्रैकेट पे पावर, ब्रैकेट पे पावर कितना है 6 है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी कोई रहेंगे सब पे पावर 6 आएगा जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 1 के पावर में कितना आ जाएगा 6 और 2 के पावर में भी कितना आ जाएगा 6। चलिए ठीक है इतना।
अब देखो क्या होगा, 4 को हम लोग और देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो बताओ मैं 4 को 2 के फॉर्म में बना सकता हूँ कि नहीं? बना सकता हूँ। अब सवाल है, सर आप 4 को 2 के फॉर्म में क्यों बनाइएगा? 4 को अगर मैंने 2 के फॉर्म में बनाया तो 4 और 2 का कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है कहने का मतलब बेस अगर सेम हो जाएंगे तो इनके पावर ऐड होना रहेगा तो ऐड हो जाएंगे, और माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग 4 को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं? 2 के फॉर्म में। तो बताइए, कहीं पर भी 4 लिखा है, एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, तो 4 को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, दोनों आपस में इक्वल हैं। इसके पावर 1, इसके पावर 1, बेस सेम है 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 4 की जगह में मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। 2 का स्क्वायर ही 4 होगा। ठीक है, तो इस 4 की जगह में मैंने क्या पुट कर दिया? 2 का स्क्वायर। 4 की जगह में ध्यान रहे, मैंने 4 की जगह में 2 का स्क्वायर पुट किया है। अब बताओ 4 पे पावर कितना है? 4। ये 4 ही एक्चुअली में, और 4 के पावर में कितना था? 4, तो इस 4 के पावर में भी 4 रहेगा। इनटू का इनटू 3 रेज टू दी पावर 4 है, यहां पर भी कितना हो जाएगा? 3 रेज टू दी पावर 4, इनटू का इनटू 1 रेज टू दी पावर 6 इनटू। अब हम लोगों ने लॉ में क्या पढ़ा है? अच्छा, यहां पर एक छोटा सा बात छूट रहा है, क्या कि हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट भी लिखते चलना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखा है, मान के चलिए a अपॉन बी हो, और इसके पावर में क्या है? m है, तो हम लोग इसको जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a इंटू एम और b इंटू एम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप साइड में बड़े ब्रैकेट में इसको ऐसे इंक्लूड कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने, मैं बहुत जोर दे के इस बात को पढ़ाया हूं, किस बात को? कि अगर कोई भी चीज नीचे है तो हम लोग उसको ऊपर ला सकते हैं। एक चीज चेंज होगा, अगर हम लोग किसी चीज को नीचे, अगर कोई डिजिट उसको ऊपर ला सकते हैं, या कोई डिजिट ऊपर है उसको हम लोग नीचे ला सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड उसके पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दोनों केस में, चाहे आप ऊपर से नीचे लाइए या नीचे से ऊपर लाइए, दोनों केस में पावर का साइन ही केवल चेंज होगा। पावर अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है। ऊपर इसको हम लोग लिख देंगे, तो जैसे ही ऊपर में जाएगा केवल पावर का साइन चेंज होगा, बेस में हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है इतना। अब बताइए, जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे इनके बीच कोई साइन नहीं है, पहला चीज कोई साइन नहीं है, मतलब क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। दूसरी बात, पावर का मल्टीप्लाई पावर से होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? सॉरी 2 4 जा 2 इंटू 4 हो जाएगा। 3 रेज टू द पावर 4 है। 1 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? यहां देख लेते हैं। 1 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, देयर आर 6 टाइम्स ऑफ 6, 1 1 1 1 1 1, ये 1 6 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, चाहे 1 की पावर में 6 हो, चाहे 1 की पावर में 7 हो, चाहे 1 की पावर में 10 हो। 1 की पावर में कितने हो, आंसर 1 ही आता है, जीरो को छोड़। हाँ, जीरो भी तो रहे तो भी 1 ही आता है, तो 1 आता है। ठीक है, 2 रेज टू द पावर माइनस 6। अब देखिए 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, एक साथ ले आते हैं इसको। 3 रेज टू दी पावर 4 में से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 रेज टू दी पावर 4 ही रहेगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। अब इनका बेस देख रहे हैं क्या है? सेम। इसका भी 2, इसका भी 2, तो 2 लिख दीजिए।
पावर के बीच माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई साइन नहीं रहता है ऐसे तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन माइनस दिया है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 raised to the power 4। आगे देखते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, ये 2 है, 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 इंटू 3 raised to the power 4। ये हो गया अपना सिंप्लीफाई। अब इससे ज्यादा अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम लोग को यहाँ 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 करके वैल्यू नहीं निकालना है, वो तब निकालना रहता जब ऐसे पूछता क्वेश्चन में फाइंड दी वैल्यू, तब इसको हम लोग और सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकालते बस। बट हम लोग को इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था। ये देखिए ये कितना खतरनाक दिख रहा था, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने कितना सिंपल बना दिया। देखो सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, बस हम लोग को सिंपल करना है, तो फाइनल आंसर ये हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बुक से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, बट हाँ आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। तो अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सॉरी, सिंप्लीफाई का हम लोगों ने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड और भी आसान है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एक्सपोनेंट चैप्टर की बहुत मजेदार और बहुत इजी है। 6 raised to the power 2 whole power 4 multiply with 6 raised to the power 5 अपॉन 6 raised to the power 4। ये है अपना थर्ड नंबर। चलिए कैसे होगा, अब देखिए 2 और 4 के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में होंगे वो, 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, ये जान गए हम लोग। दूसरी बात क्या देखे हैं कि पावर का मल्टीप्लाई किससे होगा, पावर से होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। 2 और 4 के बीच कोई साइन नहीं, तो जब भी हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, पावर से हो जाएगा, इंटू 6 raised to the power 5 अपॉन में क्या है 6 raised to the power 4। इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ उसको हम लोग को साइड में बड़े ब्रैकेट में लिखना है, a raised to the power m और होल पावर n, तो a m इंटू n। आशा अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। a के जगह में नहीं, 6 के जगह में क्या है a, 2 के जगह में क्या है m, 4 के जगह में क्या है n, तो m और n का इंटू हो जाता है, तो 2 और 4 का इंटू हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 इंटू 6 raised to the power 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 raised to the power 4। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 6 6 दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में या तो ऐड हो जाएंगे, माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 6 6 से, तो 6 लिख दिए, 8 कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस होंगे 5, अगर ये माइनस में रहता, ये माइनस में रहता तो सब्ट्रैक्ट हो जाते। अपॉन में क्या हो जाएगा 6 raised to the power 4, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 raised to the power 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 raised to the power 4। इतना क्लियर है आप लोग को। अब आगे क्या देखते हैं, यहां से देखते हैं हम लोग ये। अब हम लोग इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। क्यों ले जाएंगे सर, ऊपर ले जाने के बाद ही तो 6 6 का इनका कुछ हो पाएगा, बेस सेम होंगे तो पावर या तो ऐड हो जाएगा या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऊपर तो हम लोग को इसको ले जाना ही पड़ेगा ताकि ये और सिंपल बन जाए।
पावर ऐड या तो सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो देखिए ध्यान से, इसके पावर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे ही मैं नीचे इसको ऊपर लाऊंगा तो 6⁻13 इंटू 6 +4 था, कोई साइन नहीं मतलब प्लस में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, -4 में। आप चाहें तो इसका लॉ वाला भी लिख सकते हैं, रीजन कि 1/a⁻m होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, a⁻−m। बेस 6 है, बेस 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6 का 6, 13-4, और 13-4 कितना हो जाएगा, 6⁻9। समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो बहुत आसान था। फिर से देख सकते हैं, 4 2 8 हो गया, 8 हो गया, इसको एज इट इज छोड़ दिए, 6⁻5, 6⁻5। बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाएंगे, 8 + 5 13, इसको ऊपर ले गए तो पावर माइनस में हो गया, 6 का 6, 13-4 कितना आ गया, 9, तो 6⁻9। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो हम लोग एग्जाम्पल 1 क्या कर लिए, कंप्लीट, क्योंकि एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड था। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यही सिंपलीफाई वाला ही है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में फर्स्ट हम लोग को दिया है सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी सिंपलीफाई ही करना है हम लोग को। 3⁻4 इंटू 3⁻−8 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, -2⁻³ इंटू -2⁻4। देखो इसको बुक में अलग टाइप का बताया है, बट हम लोग अपने ही कॉन्सेप्ट से चलेंगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर बेस सेम रहेगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर आपस में या तो ऐड हो जाएंगे, और माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 है, 3 है, दोनों के पास बेस कितना है, 3, तो 3 का 3 लिख दिया हम लोगों ने, पावर में 4 का 4, -8 का -8, तो 3 4 -8 कितना हो जाएगा, -4, 4 -8 कितना हो जाएगा, -4। बहुत लोग क्या करते हैं, इस समय बड़ा मिस्टेक करते हैं कि सर 4 -8 -4 कैसे हुआ। तो जिसको ये सब बातें पता नहीं है, वो चाहे तो आप मेरे वीडियो लेक्चर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, उसमें आप जा करके देख सकते हैं, मैंने इसको एकदम डिटेल से बताया है, प्लस माइनस को उनका कॉन्सेप्ट भी बताया है, शॉर्ट ट्रिक की कैसे जानेंगे कि उसका आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, तो आप देख सकते हैं। तो 3⁻⁴ क्या हो जाएगा, -4, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये सिंप्लीफाई हो गया इससे, अब इससे सिंपल फॉर्म में चेंज होगा नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका देखिए, अब बताइए सेम कॉन्सेप्ट जो इसमें लगा है यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा। इसका बेस अगर मैं आपसे पूछूं इसका बेस क्या है, तो आपका आंसर होगा सर -2। इसका बेस कितना है, -2, इसका भी बेस कितना है, -2, तो दोनों का बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम नहीं रहता तब दिक्कत होता, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे बनता है। तो इसका बेस है -2, इसका बेस है -2, मतलब बेस सेम है, तो पावर अगर ऐड होना रहेगा तो ऐड हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होना रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो। तो -2 का बेस मैंने क्या लिख दिया, -2, -3 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये -4, तो -2। अब बताइए -3 -4 कितना होता है, यहाँ बस ही बहुत लोग मिस्टेक करेंगे कि -3 और -4 कितना होता है, तो आंसर क्या होता है, -7। बहुत लोग का आंसर होता है 7, 7 नहीं होता।
मैं बताया हूँ, अगर आप लोग इसमें तकलीफ होता है तो मेरा एक चैनल है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय आकाश सर, आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो उसमें मैंने इस सब के बारे में डिटेल में बताया है। तो -3 -4 कितना हो जाएगा, -7, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कौन सा लॉ अप्लाई किए हम लोग, वही सबसे फर्स्ट और सबसे इजी, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज किया है हम लोगों ने, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। यहाँ प्लस है, इसमें माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड देख लिया। आशा है आपको ये वाला इजी लगा होगा बुक से। अब थर्ड वाला देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू। तो इसका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंप्लीफाई तो हालांकि करना ही पड़ेगा हम लोग को सिंपल वे में जाने के लिए, लेकिन हम लोग को फाइनली आंसर निकालना है इसमें। फर्स्ट है 5 रेज टू द पावर -2, सेकेंड है 1/2 रेज टू द पावर -5, और थर्ड है 4 रेज टू द पावर 7/4 रेज टू द पावर 4। ये है अपना एग्जाम्पल थर्ड का। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड को हम लोग। देखिए क्या होगा एग्जाम्पल थर्ड में, 5 रेज टू द पावर -2। अब मैं आपसे कहूं कि 5 रेज टू द पावर -2 का मतलब क्या है, तो आप नहीं जानिएगा, लेकिन अगर मैं कहूं 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है, आप तुरंत बोलिएगा कि सर इसका मतलब होता है 5 इंटू 5, 2 बार होता है सर, 2 टाइम्स होता है 5 इसका मतलब। तो माइनस का मतलब तो आइडिया नहीं है, लेकिन प्लस का मतलब आइडिया है, तो क्यों ना इस माइनस को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर दें। सर करेंगे कैसे, इसको कहा, इसके नीचे में कुछ नहीं, इट मीन्स 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा रहता, इट मीन्स 1 लिखा रहता है, उसको शो नहीं किया जाता बस। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे। सर नीचे ले जाने से क्या फायदा होगा, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि किसी भी डिजिट को आप ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं या नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो उसका पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो जब भी ऊपर से नीचे ले जाएंगे इसको तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, बस। और प्लस 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग को पता है। तो ऊपर में कुछ नहीं, इट मीन्स आप 1 लिख दीजिए। क्यों लिखे सर 1, इसका भी रीजन बता दे रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता होगा तो। 5 रेज टू द पावर -2 को मैं 1 इंटू 5 रेज टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। क्यों सर, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आएगा। आप 1 इंटू 5 रेज टू द पावर -2 कीजिएगा तो आंसर 5 रेज टू द पावर -2 ही आएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है बाहर से। अब क्या कीजिए, इसको नीचे ले आइए इसके अपोन में, तो जैसे ही नीचे में जाएगा इसका पावर माइनस से क्या हो जाएगा अपने आप, प्लस। और यही तो करना था। अब हम लोग इसका मतलब जानते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5। पहले पता नहीं था भैया -2 में कैसे होगा, तो +2 में चेंज किए। चेंज करने का तरीका ये था अपना। चाहो तो आप यहाँ लॉ लिख सकते हो, ए एम है इज इक्वल टू ए अपॉन -m। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 1/25। समझ आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं सेकंड का, इसी का
सेम यहां पर भी वही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर -5 का मतलब क्या होता है, नहीं बता पाइएगा। लेकिन अगर आप लोग से मैं कहूं 2⁵5, तो आपके माइंड में तुरंत ये बात क्लिक होगा कि यहाँ 2 कितना बार है। देयर आर 5 टाइम्स ऑफ 2। 2 कितना है? 5 बार। 1 2 3 4 5। समझ आया? तो इस -5 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? +5। कोई भी चीज रहे पावर माइनस में, अगर उसका वैल्यू निकालना है तो उस पावर को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्लस होगा तभी तो हम लोग उसका मतलब समझ पाएंगे। तो माइनस में है, अब ये प्लस में कैसे हो जाएगा? ऊपर ले जाएंगे। तो -5 है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? +5। 1 कहाँ गया सर? 1 को भी लिख सकते हो 1 इंटू 2⁵5। 2⁵5 ही होगा। 2⁵5 देखिए, अब इसका मतलब हमको पता है, पहले तो नहीं था इस केस में कि -5, लेकिन अब +5 हो गया। इसका मतलब 5 टाइम्स है 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एक मैं लड़के को, छोटे को पढ़ाया करता था, छोटा सा था वो। 32 को क्या बोलता था? 32। तो बड़ा हंसी लगता था हम लोग को। तो यहाँ पर अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। तो फाइनल आंसर इसका आ गया 32। 32 नहीं, 32। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड नंबर देखते हैं अब हम। थर्ड नंबर क्या है? 4⁻7। अब देखिए इसका भी क्या है? सेम ही है। 4 क्या है? बेस इसका भी 4 है, इसका भी बेस 4 है। तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। मिलाएंगे कैसे? ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो 4⁻7 है, इसको ले जाएंगे ऊपर। सर ऊपर क्यों ले गए? क्योंकि ऊपर ले जाने पे ही इनका कुछ होगा। क्यों होगा सर इनका? क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। तो अगर प्लस में रहेगा तो पावर प्लस होगा, माइनस में रहेंगे तो पावर माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए इनको ऊपर ले जा रहा हूं ताकि इन दोनों का कुछ हो पाए। 4⁻, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। 4 इसका भी बेस, 4 इसका भी बेस। तो 4 7 माइनस 4, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया अपना? 4⁻3। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फाइंड द वैल्यूज का फर्स्ट, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे क्या कहा है? फाइंड द वैल्यूज। इसमें भी हम लोग को वैल्यूज ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यूज। तो फर्स्ट है, दिया हुआ है, गिवन है हम लोग को 4/7 और होल पावर में कितना है? रेज टू द पावर -3। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। फाइंड द वैल्यूज 4/7। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं बताया हूं कि जो -3 पावर है ये किस पर है? ये पूरे ब्रैकेट पे है।
ना 4 पे है ना 7 पे है, किस पे है? ब्रैकेट पे है। और ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोई रहेंगे सब पे पावर -3 होगा। तो when we open the bracket, then what will happen? 4 raised to the power -3, 4 becomes 4 raised to the power -3, 7 becomes 7 raised to the power -3। कौन सा इसमें लॉ अप्लाई हुआ है? A/B जो हम लोग देखे थे, होल पावर क्या है? मान लीजिए m। तो A raised to the power m हो जाता है आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट एंड B raised to the power m। तो अब मैं आपसे कहूं, अब देखो इनका बेस तो सेम है नहीं, तो इनका आपस में तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ बेस 4 है और यहाँ बेस कितना है? 7। तो यहाँ इनका कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या किया जाएगा? तो अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 रेज टू द पावर -3 का मतलब क्या है, तो आप लोग नहीं बता पाइएगा। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं 4 रेज टू द पावर 3 से आप क्या समझते हैं, तो आपके मन में तुरंत एक थॉट स्ट्राइक होगा, दैट इज देयर आर 3 टाइम्स ऑफ 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम्स। तो -3 को हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? +3 बनाना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट वाला क्या है? 7 रेज टू द पावर -3। मैंने एक बात कही है जड़, उसको बस पकड़ लीजिए कि अगर पावर में माइनस है मतलब उसको हम लोग को प्लस बनाना है, ताकि हम लोग उसको ऐसे लिख पाए। 4 रेज टू द पावर नहीं, 7 रेज टू द पावर -3 अगर कहूं तो आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन जैसे ही मैं 7 रेज टू द पावर +3 कहूं, आपके मन में तुरंत ये स्ट्राइक करेगा थॉट, देयर आर 3 टाइम्स ऑफ 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब समझ में आ गया कि अब हम लोग को पावर अगर माइनस रहता है तो प्लस में क्यों बनाना पड़ता है। यही है जड़, ताकि हम इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकें और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल पाए। तो 4 रेज टू द पावर -3, 7 रेज टू द पावर -3 है। अब इसको प्लस कैसे बनाएंगे? इसको कहां ले जाएंगे? ऊपर। ऊपर ले जाने से क्या होता है कि पावर का साइन चेंज, माइनस है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, जिससे इसका पावर क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, अब देखिए 4 रेज टू द पावर क्या है? -3। इसको नीचे ले आऊंगा, नीचे ले आने से क्या हो जाएगा? इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, अब हम लोग इसका मतलब जानते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 7 7 जा 49, 49 7 जा मे बी 343। चेक कर लेते हैं, 49 इंटू 7, तो 7 9 जा 63 का 3 कैरी हुआ 6, 7 4 जा 20 और 1 6 34। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो यही आ जाएगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हम लोग, 343/64। नेक्स्ट वाला जो हम लोग को दिया है वो और मजा आएगा। तो मे भी आप लोग को ये समझ आ गया कि कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए? ब्रैकेट ओपन किए, -3 इसमें भी आ गया, -3 इसमें भी आ गया। फिर इस माइनस को प्लस बनाना है तो इसको नीचे ले आए हम लोग, 7 रेज टू द पावर को ऊपर ले आए। ये हो गया 7 रेज टू द पावर 3 मतलब 7 7 3 टाइम्स होगा, 4 रेज टू द पावर 3 मतलब 4 4 3 टाइम्स होगा। मल्टीप्लाई कर दिए, फाइनली हम लोग को वैल्यू मिल गया। तो चलिए अब सेकंड नंबर में चलते हैं। अब हम लोग सेकंड का है फाइंड द वैल्यूज, इसी का है एग्जांपल नंबर 4 का। फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सेकंड नंबर को अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 रेज टू द पावर कितना है? 4 है, मल्टीप्लाई विथ 16 रेज टू द पावर -2 इंटू 4 रेज टू द पावर क्या है? 0।
4 रेज टू द पावर 4, 16 रेज टू द पावर -2, 4 रेज टू द पावर 0। हम लोग को इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं बताया था एनीथिंग दैट हैज पावर 0, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। हम लोगों ने पढ़ा था a रेज टू द पावर 0 हो तो आंसर कितना आएगा 1। किसी का भी पावर 0 हो एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। 99 रेज टू द पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा 1। 73 रेज टू द पावर 0 है 1। कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, अगर उसके पावर में 0 है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ 4 रेज टू द पावर कितना है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 1। तो पहला चीज तो समझ गए कि 4 रेज टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ। 16 को मैं क्या 16 को 4 के फॉर्म में बना सकता हूं कि नहीं, बना सकते हैं। चाहे नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं। तो 4 रेज टू इसका पावर तो प्लस में है, तो यहाँ तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 16 रेज टू द पावर -2 है, देखो पावर किस में है -2 में। इसको प्लस बनाने के लिए कहाँ लाया जाएगा, नीचे लाया जाएगा। 16 -2 है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा +2, क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे आया तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस था, नीचे आने के बाद किसमें हो जाएगा प्लस में। आप यहां लिख दीजिएगा a रेज टू द पावर, रीजन बता दीजिएगा a रेज टू द पावर 0, आंसर क्या होता है 1। 4 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है, देयर आर 4 टाइम्स ऑफ 4। 4 कितने टाइम्स होंगे 4 टाइम्स होंगे। 16 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि यहाँ 16 इंटू 16 होगा, मल्टीप्लाई विथ क्या है 1। तो यहाँ देखिए कट रहा है 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ऊपर नीचे वाले हमेशा कटते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इतना समझ में आ गया होगा। 4 से काटे 4 4 जा 16, 4 आया, 4 1 जा 4, फिर 4 आया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसको भी काटेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 5 टाइम्स आ रहा है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा 1। यही है अपना फाइनल आंसर, क्या आया 1। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक की बात, हालांकि न्यूज एंकर लोग का है, अपना तो कंटिन्यू चलेगा। फोर था, अब हम लोग 5 में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग से अब, हाँ एग्जाम्पल नंबर 4 का, एग्जाम्पल नंबर 4 तक ही हम लोग को करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 से एग्जाम्पल नंबर 9 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।